जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर चुके थे। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। एक्सरसाइज 5.3 में सम के बारे में पढ़ना है कि किसी भी एपी का सम किस प्रकार निकालेंगे। ठीक ना, जैसे आपको कोई भी एपी दिया गया है, ठीक ना। एपी कहने का मतलब इस प्रकार भी दिया जा सकता है, 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9, ठीक है। ये सब और पूछ दे कि इसका सम कितना होगा, यानी जोड़ने पे कितना होगा, ठीक है। तो सम कहने का मतलब जोड़ने पे कितना आएगा, जैसे 1 और 3 4 4 और 5 9 9 7 16 16 9 25, जोड़ने पे कितना है 25। लेकिन इसी तरीका से इतना ही नंबर नहीं रहे, बहुत सारा रहे, ऐसे डॉट 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 कर करके मान लीजिए 209, ठीक है। तो इसका सम कितना आएगा जोड़ने पर, इसी के बारे में सम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं एसएन का, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और सम का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं कि सम किस तरीका से सम निकालेंगे, ठीक है। तो सम के लिए हम डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे और हम लोग सम निकालेंगे। और पहला क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे कि सम किस प्रकार निकाला जाएगा, ठीक है। चाहे पहला क्वेश्चन हम नोट ही कर लेते हैं, ठीक है, और उसी में फॉर्मूला वगैरह भी बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपीज। एक एपी दिया गया है और जिसका क्या पता करना है, सम पता करना है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन का एपी दिया गया है जिसका सम पता करना है। एपी क्या है, 2 7 7 के बाद 12, ठीक है, डॉट 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 2 10 डॉट्स, ठीक। तो इसका क्या पता करना है, सम पता करना है, यानी जोड़ना है इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एक एपी है, देखिए 2 है, 2 के बाद 7 है, 5 5 बढ़ रहा है, 7 के 5 12 है, 12 के बाद इसी तरीका से, ठीक है, 12 5 17 होगा, 5 5 बढ़ रहा है। इस तरीका से 10 को लिख दिया जाए, अभी तो 3 ही लिखा हुआ, इस तरीके से 10 को लिख दिया जाए 10 टर्म तक, तो उसका सम कितना होगा। तो आप कहिएगा सर ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू जो है वो भी पता है, डी का वैल्यू जो है वो भी पता है, कितना है 5, और एन का वैल्यू जो है वो कितना है, तो 10। टोटल कितने टर्म्स, 10 टर्म्स, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला, हम सम का फॉर्मूला अगर आपको सम निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला जो होगा वो n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, ठीक है। एन टर्म्स को अगर सम करना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। इसी पे अगर हम डाल दें तो 200 टर्म्स का क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा, ठीक है। 10 टर्म्स का क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा, यानी इस 10 का वैल्यू निकल जाएगा। एन के मान क्या डाल दिए, 10 डाल दिए, यानी सम ऑफ 10 टर्म्स निकल जाएगा। 10 टर्म्स का क्या निकल जाएगा, सम। तो एन की जगह कितना डाल देना है, 10/2, एन का वैल्यू पता है 10 टर्म्स, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है दोस्त, 2 है, प्लस n-1, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 10 है, 10-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो ये सम ऑफ एन टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बनाए तो ये 10 में 2 से डिवाइड देंगे 5 आ जाएगा, ये 4 आ गए, और ये 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 गुने 5, ठीक है दोस्त। कोई समस्या नहीं, कोई भी घबराहट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 हो गया, और इनटू आप बताइए इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो 9 5 45, 45 में 4 जोड़ देंगे 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 245, ठीक है। तो यही 245, इसको अगर सम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 245, ठीक है। तो मेन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। इसी एक और फॉर्मूला आता है सम ऑफ एन टर्म्स का, वो भी आपको ध्यान रखना है, एस एन बराबर n/2, ठीक है, और a प्लस लास्ट टर्म, तो एक ये भी फॉर्मूला है जो आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक। इस फॉर्मूला का यूज करके भी हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो किस तरीका से सम निकालना है, आप एक्सरसाइज
5.3 में यही सीखेंगे। ठीक, तो एक सम निकाल करके देख चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी इसी तरीका का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 चार क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चारों क्वेश्चन आप लोग खुद से देख लेंगे अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो। ठीक, चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फिर उसी तरीका से क्वेश्चन है कि क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन दिए गए हैं उसके क्या निकालना है, सम निकालना है। क्वेश्चन क्या है, 2 का 1 लिखते हैं, 2 का 1। ठीक है, 1 का 1 बनना चुके हैं, 2 3 4 आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ठीक है, प्लस 84। आप इस क्वेश्चन में देखें। ठीक है, क्वेश्चन में अगर देखें तो ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू वो दिया गया है कितना, 7। अगर हम डी की वैल्यू की बात करें, डी का वैल्यू तो कितना दिया गया, 10 1/2 में से 7 घटाना है। देखिए बढ़ कितना रहा है, 7 3 10, 3 बढ़ रहा है और आधा बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 3 बढ़ा और आधा, तभी तो 14 है। फिर 3 बढ़ेगा आधा यानी 17.5 होगा। ठीक है, तो 3.5 3 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3.5। ठीक है, तो डी का मान कितना आ जाएगा, 3.5 यानी 3/1/2 आ जाएगा डी का मान। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आसानी से इसको क्या कर लेंगे, घटा देंगे। आप इस तरीका से घटा भी सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा, 21/2 माइनस 7 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 21 माइनस 14 यानी 7 कितना आ जाएगा, 2। ठीक, ये डी का वैल्यू हो गया। ये वाला वैल्यू देखे तो एन का वैल्यू नहीं है, ये लास्ट टर्म है, ए एन का वैल्यू है, ए एन तक गया है। किसका वैल्यू है, ए एन का वैल्यू है। ए एन बराबर क्या दिया गया है, 84। ठीक है, तो आप एसएन में देखे होंगे कि सम ऑफ एन टर्म निकाल सकते हैं, उसमें एन पता होना चाहिए, और इसमें जो है एन पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। और एन निकालना आप पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि किस तरीका से एन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही फॉर्मूला को यूज में ला करके क्या निकाल लेते हैं, ए। ठीक है, ए एन की जगह डालेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में कितना दोस्त, 84। ठीक है, ये दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप ए का वैल्यू जान रहे हैं कितना है, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू जान रहे हैं 7/2 इक्वल में 84। ठीक है, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या चीज का वैल्यू निकल जाएगा, एन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, एन का वैल्यू। 7 प्लस में हो उधर माइनस में चला जाए, इधर आ गया एन माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक, बराबर 7 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस होगा तो आएगा 77। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद की चर्चा करें तो उसके बाद क्या है, एन माइनस 1 इधर मल्टीप्लीकेशन में 7/2 है तो उधर चला जाएगा 2/7। ठीक, 77 में चला जाएगा 2/7। ठीक है, 7 से ये 11 टाइम्स कट जाएगा और आ जाएगा 11 दूना 22। कितना आ गया, 22 22। ठीक है, माइनस में 1 है उधर चला जाएगा प्लस में, तो एन का मान कितना निकल जाएगा, 23। एन का वैल्यू कितना निकल गया दोस्त, 23। ठीक है, अब हम एस एन का वैल्यू 2 फॉर्मूला पर है तो दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक ना, एस एन बराबर, ठीक ना, n/2 और ए प्लस लास्ट टर्म यानी ए एन। ये वाला फार्मूला भी पढ़े थे, एस एन का 2 फार्मूला होता है। ठीक ना, एक ये फार्मूला और एक और पिछले क्वेश्चन में जो बता रहे थे। ठीक, तो यहां से एस एन निकल जाएगा, एन का वैल्यू 23/2, ए का वैल्यू पता है क्वेश्चन में 7 और ए एन का वैल्यू भी पता है क्वेश्चन में 84। ठीक, तो 23/2
इंटू 84 प्लस 7 कितना आ जाएगा 91 आएगा। ठीक है, 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो ये एसएन का वैल्यू निकल गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसमें और भी है तो आप लोग बना लेंगे। ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बोर्ड को इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको आपको अगर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा 2093 बटा में 2, और इसको तोड़ देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो आपको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सब में कोई समस्या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको इरेज करके। ठीक है बच्चों, 2 में और क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद से देखेंगे। सब एक ही तरह के प्रश्न है, तो बनाने से कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देख लीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 में है इन एन एपी, कोई एपी दिया गया है। ठीक है, एपी दिया गया है, उस एपी का कुछ टर्म दिए गए हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, अगर 3 का 1 नंबर देखें तो कई तरह से बनेगा। उस एपी का टर्म में क्या क्या दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है 5, डी का वैल्यू दिया गया है 3, एन का वैल्यू दिया गया है 50, और एन और एस एन फाइंड करना है। एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 2 चीज दिए गए हैं और आपको क्या क्या फाइंड करना है, एन और एस एन फाइंड करना है। तो अभी आप एन फाइंड करना हम लोग देख चुके हैं कि एन किस प्रकार से फाइंड होगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए, हर एक चीज पता होना चाहिए, एक चीज नहीं पता रहेगा वो वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू आप 50 डाल देंगे। ठीक है, ए का वैल्यू आप 5 डाल देंगे, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आप 3 डाल देंगे। तो यहां से कितना, ये 50 इधर 45 आएगा, कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा 3, और इधर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, इंटू 3 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है। 3 क्या चीज में है, मल्टीप्लीकेशन में, तो डिवाइड में आएगा तो 15 टाइम्स कटेगा, और एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। ठीक है, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। जब एन पता चल गया तो आसानी से क्या निकाल सकते हैं, एस एन निकाल सकते हैं। एस एन अभी जस्ट पढ़े हैं कि n/2 ए प्लस लास्ट। ठीक है, ए प्लस लास्ट। एन का वैल्यू है 16, 16/2, ए का वैल्यू है 5, और एल का वैल्यू है, एल यानी लास्ट टर्म का जो वैल्यू है वो 50 है। ठीक है, 50 है। तो ये कितना आ गया दोस्त, 16 में 2 से भाग देंगे 8, 8 गुने 55। ठीक, तो 55 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आ गया एस एन का वैल्यू और ये आ गया एन का वैल्यू, और यही 2 वैल्यू आपको निकालने थे। ठीक है, तो इसमें बाकी के क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। ठीक है, कोई कुछ टर्म दिए गए हैं, कुछ टर्म आपको निकालना है, और ऐसा क्वेश्चन के कितने हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कितने क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 का 1 देख लिए हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, करते हैं बोर्ड को इरेज और चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन, ठीक है, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 7, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। सम कितना हो जा रहा है 636। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें
तो एपी दिया गया है 9, 17, 25, इस तरीका से एपी दिए गए हैं और सम बोला गया है कि हो जाता है 636। ठीक है, यानी ए का वैल्यू तो आपको पता है 9, डी का वैल्यू अगर हम देखें तो इसमें से इसको घटा देंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक ना, और एस एन का वैल्यू दिया गया है 636। ठीक है, 636। तो आपको निकालने कितना है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी एन के वैल्यू निकालने हैं। क्या निकालना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आप एस एन के फॉर्मूला पे अगर इसको डाल दें, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला पे डाल दे तो आसानी से वैल्यू फाइंड नहीं हो जाएगा, आपको नहीं लगता है? बताइए, एस एन का वैल्यू दिया गया है 636, एन का वैल्यू नहीं पता है, यही तो निकालना है। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9 प्लस एन माइनस 1, यही तो नहीं पता है, इंटू डी का वैल्यू 8 है। ठीक है, बताइए ये जो है इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1272 होगा, दो भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा 1272 बराबर एन, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 8 एन माइनस 8, क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, 8 से एन में 8n और 8 से -1 में -8। ठीक है बच्चों, अब बताइए ये 1272 बराबर ये कितना हो गया n, और 18 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 10, 10 प्लस 8n, 10 प्लस कितना आ गया 8n, कोई दिक्कत, 10 प्लस 8। ठीक है, ये दोनों में से दो कॉमन होने वाले हैं। ठीक है, नहीं भी कॉमन ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे दो कॉमन ले सकते हैं, तो दो कॉमन आप ले सकते हैं 1272, आप अगर दो कॉमन ले या मल्टीप्लाई सबसे अच्छा कर लीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा 10n आएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा 8n² आएगा। ठीक है, ठीक है, सबको एक तरफ ले चलते हैं, 1272 को भी उधर ले चलते हैं, तो 8n² प्लस 10n माइनस का 1272 इक्वल में कितना आ जाएगा बच्चों 0, इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दो सबसे अच्छा क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो दो अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 4n², ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 636 इक्वल 0। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से देखिए ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में, तो क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से फाइंड करते थे वो आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से फाइंड करते थे। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लेते थे, करते थे कि नहीं, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम बना दे रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को क्या कर दे रहे हैं सॉल्व। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड लगाते किस प्रकार हैं वो आप जानते होइएगा। बताइए, सबसे पहले हम लोग इसको और इसको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 636 को 4 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यही ना रूल लगाते हैं। इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और तोड़ करके बीच वाला टर्म लाते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 6 चौक 24 के 4, 6 3 12 2 14। ठीक है, 6 चौक 24 के 25, 25 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 44। 25 44 को हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर हम फैक्टराइजेशन करें 25 44 का, ठीक है, इसका क्या करें फैक्टराइजेशन करें, ठीक, तो 2 से जाएगा कि नहीं, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 के 6, 2 एकम 2, 1 6 2 8 16 जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 5 10, 2 9 18। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3, ठीक, 3 5 15, 3 6 9।
ठीक है। अब 53 नहीं जाने वाला, ठीक है, 53 नहीं जाने वाला। तो आप बताइए 53 है और ये कुछ टर्म है, इसको तोड़ ताड़ के कितना लाना है, 5 लाना है। इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 के 48, इतना क्या आया है 48। यानी 53 और 48 को गुना करने से आ जाएगा, ये 53 है और ये 48 है, गुना करने से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन इसको अगर हम घटाएंगे 53 48 को तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम उसके जगह पे यही 53 48 पुट करते हैं, हमको पता चल गया ना कि क्या लेना है, ठीक है। 53 और 48 लेने से काम बन जाएगा। तो हम 53 48 ले ही लेते हैं, 53 48 क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4n² प्लस 53n माइनस 48n, ठीक है, और माइनस 636 बराबर क्या, ठीक है। यही अब बताइए दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा 4n प्लस 53। उसी प्रकार से अगर ये दोनों में देखें तो दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 48, क्या कॉमन हो जाएगा 48। तो इसमें का केवल क्या बचे, 48 नहीं कॉमन होगा, सॉरी, ठीक है। 636 में 48 नहीं है, 48 और 53 था ही तो नहीं, 48 वो तो 25 44 में था। इस दोनों में से क्या कॉमन होगा, 12 कॉमन, कितना कॉमन होगा 12। तो इसमें से बचेगा 4n और इसमें का बचेगा 53, इक्वल में कितना 0, ठीक है। अब ये एक जगह पे 4n प्लस 53, ठीक है, कॉमन, और ये एक जगह पे n माइनस 12, इक्वल में क्या दोस्त 0, इक्वल में क्या आ गया 0। आप यहाँ पे इसके बराबर में भी 0 लिख सकते हैं और इसके बराबर में भी 0 लिख सकते हैं। जब हम इसके बराबर में 0 लिखेंगे 4n प्लस 53 के बराबर में 0, ठीक है, और एक बार n माइनस 12 के बराबर में 0 लिखेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू जो आएगा वो -53/4 होगा, जो पॉसिबल नहीं है। ना ही बटा में होना चाहिए n का वैल्यू और ना ही माइनस में होना चाहिए, ठीक। तो n का वैल्यू यहाँ फ्रैक्शन में और माइनस में भी आया तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इंटीजर में। जबकि यहाँ देखें तो n का वैल्यू जो आया 12 में, तो यही मान संभव है, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 12 आ गया, ठीक है। कोई समस्या, तो यही नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे। तो किस तरीके से निकालना है आप सीख गए होंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स किस प्रकार निकालना है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर ये था 4, क्वेश्चन नंबर था 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बोर्ड को कर लेते हैं इरेज, ठीक, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पास बोला गया द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। उसी प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है बताइए, अगर आपसे पूछे गिवन दैट क्या है, क्या दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे, तो बोलेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है आपको 5 दिया गया है, यानी a का वैल्यू 5 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि लास्ट टर्म जो है 45 दिया गया है, लास्ट टर्म यानी उसको an बोल सकते हैं, 45 दिया गया, ठीक है दोस्त। बोला गया सम जो है 400 दिया गया, एसएन जो है वो 400 दिया गया, ठीक है, एसएन 400 दिया गया। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी n के वैल्यू बताने हैं और कॉमन डिफरेंस यानी d का वैल्यू बताना है, ठीक है। ये दो चीज आपको बताने हैं, आप किस प्रकार बताएंगे, ठीक है, बताइए। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, एसएन का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो लास्ट टर्म दिया गया तो हम लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन कौन सा था, एसएन बराबर n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, a प्लस लास्ट टर्म। तो एसएन का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 400, n का वैल्यू नहीं पता है, यही तो निकालना है। a का वैल्यू दिया गया है 5
और एल का वैल्यू यानी लास्ट टर्म दिया गया है 45। ठीक है, तो यहां से 400 बराबर n/2 और इंटू कितना आ जाएगा 45 प्लस 5 50। ठीक है, और 50 से ये कर जाएगा 25 टाइम्स। ठीक है, कोई दिक्कत? इधर 25 गुना में, इधर आ जाएगा भाग में, तो n बराबर आ जाएगा 400/25। ठीक है, और 25 कर जाएगा 16 टाइम्स। कितना टाइम्स कर जाएगा? 16 टाइम्स कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो n का वैल्यू आ गया 25। ठीक है, पहला आंसर कितना आ गया 60। दूसरा क्या निकालना है? d के मान निकालना है। तो d अगर निकालना है तो हम an का भी फॉर्मूला पे डालते हैं। ठीक है, कोई सा भी फॉर्मूला पे डालते हैं। अगर an बराबर डालते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो बताइए आपको an भी दिया गया है 45 लास्ट टर्म, a का वैल्यू भी दिया गया है 5 है, n का वैल्यू भी अब पता है, n का वैल्यू भी पता है कितना है 16, n का वैल्यू भी पता है, तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 गुने d का वैल्यू भी आपको पता था। अच्छा, d का वैल्यू निकालना है। हाँ, d का वैल्यू भी तो निकालना है। ठीक है, सब पता है, d का वैल्यू क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो ये 5 जोड़ में इधर आ जाएगा घटा में, तो ये हो जाएगा 40 बराबर में कितना 15d। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 भागे 15, 5 दिए 15, 5 8 40, कितना आ गया d बराबर 8/3। d बराबर कितना आ गया दोस्त 8/3। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है उसके बाद देख लेते हैं वहां। ठीक है बच्चों, बोर्ड को करते हैं रेड और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म भी दिया गया, लास्ट टर्म भी दिया गया। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो आपको क्या क्या निकालने हैं बच्चों वो जान लेते हैं, क्या क्या वैल्यू दिए गए और क्या क्या निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में द फर्स्ट टर्म कितना है 17 एंड द लास्ट टर्म यानी an 350 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 यानी b का वैल्यू 9। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक ना, तो n का वैल्यू निकालने हैं और n का वैल्यू फाइंड करना है। ये दो चीज फाइंड करना है। ठीक है, यही दो चीज फाइंड करना है। कोई समस्या? तो an का वैल्यू दिया गया है तो हम an का फॉर्मूला ही डालते हैं, an बराबर तो a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए फॉर्मूला वो डालेंगे जिसमें लगभग देखिए a पता है, d पता है, n पता है, तो n निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो an का वैल्यू कितना दिया गया है 350। ठीक है, इक्वल a का वैल्यू कितना दिया गया है 70 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 9। ठीक है, कितना बार बना चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। 17 प्लस में इधर आ जाएंगे माइनस में, तो माइनस में आएगा तो कितना आ जाएगा 333। ठीक है, 333 इक्वल में n-1 इंटू 9। ठीक है, 9 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो इसको हम काट सकते हैं 9 से ये शायद कट जाए। ठीक है, 9 के 27, 6 3 9 7 63, कितना आ गया 37। तो n का वैल्यू माइनस में 1 है, इधर आ जाएगा प्लस में और आ जाएगा n का वैल्यू 38। ठीक है, तो पहला n का वैल्यू निकल गया। जब n निकल गया तो आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, Sn निकाल सकते हैं। Sn क्या होता है n/2, दो फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला पे डाल देते हैं तो Sn निकल जाएगा यहाँ से। n का वैल्यू पता है 38/2, a का वैल्यू भी पता था 17 और l का भी वैल्यू पता है 350। ठीक है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद अगर आप बात करें
तो आसानी से हम यहाँ से Sn का वैल्यू फाइंड हो जाएगा कि नहीं। तो Sn बराबर कितना आएगा, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे 19 आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू 350 और 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 367 आ जाएगा। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वही होगा हमारा Sn का वैल्यू, ठीक है, वही क्या कहलाएगा Sn का वैल्यू। तो आप समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। और भी कई क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बाकी का इसमें बचा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी समस्या अगर आ रही हो क्वेश्चन को समझने वगैरह में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।